नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को उजागर करना। आईपा का मकसद एक ऐसी राजनीति को बढ़ावा देना जिसमें विकास के मुद्दों की बात हो। और इस वक्त आईपा इसी मुहिम के साथ हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में पहुंच रही है। वहां के प्रत्याशी, वहां के संभावित प्रत्याशी और वहां मौजूदा वर्तमान में जो विधायक साहब हैं, उनसे भी हम बातचीत करें और समझ रहे हैं कि आखिर 4.5 साल के कार्यकाल में जनता के लिए कितना काम हुआ। और इसी मुहिम के साथ आज आईपा पहुंचा है वीकेटी विधानसभा लखनऊ में। हमारे साथ प्रबल दावेदार हैं बीजेपी से आदित्य मिश्रा जी, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि अभी बीजेपी की टिकट जारी होने में थोड़ा समय बाकी है, किसको मिलेगा मौका, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो लग रही हैं। इसीलिए इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर इन्हें जनता से क्या उम्मीदें और क्या जनता के लिए इनकी प्लानिंग। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य मिश्रा जी आपका आईपा में। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले सभी सुनने वाले को जय श्री राम कहना चाहता हूं मैं अपनी तरफ से। और रही बात टिकट की, तो हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। और बिल्कुल सही कहना है कि हमारी दावेदारी है, पब्लिक यहाँ की वही चाहती है। और सभी लोग कह रहे हैं अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो बिल्कुल मैं भारी बहुमत से जीतूंगा ये सीट। जी देखिए आदित्य मिश्रा जी, चलिए टिकट पक्का होना नहीं होना बाद की बातें हैं, लेकिन देखिए दावेदारी तो है कहीं ना कहीं। और अगर टिकट पक्का होगा उसके लिए भी पहले से तैयार रहना जरूरी है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या तैयारियां, अगर आपको बीजेपी मौका देती है तो वीकेटी विधानसभा के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, अभी मैंने अपनी बीकेटी विधानसभा छुट्टा जानवर मुक्त की है। ये मेरा सबसे बड़ा अभियान है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहली विधानसभा है जो छुट्टा जानवरों से पूरी तरीके से मुक्त है। जो मेरे द्वारा एक अभियान चलाकर 2 महीने में पूरी विधानसभा के सारे छुट्टा जानवर बंद कर दिए गए हैं गौशालाओं में। और दूसरी, रोडें कुछ हमारे क्षेत्र की ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं, इसलिए रोडों पर पहला फोकस रहेगा हमारा। देखिए अभी भी जो मौजूदा विधायक हैं वो भी बीजेपी से ही हैं, अविनीश जी, उनसे काफ़ी खपा जनता रही। ठीक है, आप उस पर मैं जानती हूँ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वीकेटी विधानसभा में इतनी कमियां खामियां क्यों? मैंने बहुत लोगों से बात की, मैं वो भी आपको मुद्दे गिनाऊंगी, लेकिन आपकी विचारधारा क्या है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, हमारी पार्टी से कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं है, जो हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे वोटर रहे हैं। देखिए, वैसे गलत कहने के लिए तो भगवान राम को नहीं लोगों ने छोड़ा है, तो ये तो सिर्फ एक पार्टी है। तो कुछ लोगों का मत तो भिन्न होगा ही, लेकिन ये आप पक्का मान लीजिए कि हमारी पार्टी फिर से बीकेटी विधानसभा जीतेगी। इसको लॉक कर लीजिए। अच्छा, बीकेटी विधानसभा में पंचायतों को खत्म कर दिया, जहाँ तक अगर मेरी जानकारी सही है। कुछ गांव में 550 ग्राम पंचायतें हैं, कुछ 88 ऐसे गांव हैं, वो शहरी क्षेत्र में आ गई। वो क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आया है तो नगर निगम सीमा के अंतर्गत आया है। तो अब वहाँ ग्राम पंचायत हटा करके अब वो आ जाएंगे नगर निगम के अंतर्गत। बस इतना चेंज हुआ है। ओके, उससे कुछ लोगों को दिक्कतें रही हैं क्योंकि अभी देखिए नगर निगम के चुनाव हुए नहीं हैं। देखिए, विकास क्रम है एक, ये विकास क्रम ना आप रोक पाएंगी और ना हम रोक पाएंगे, या दुनिया में कोई रोक पाएगा। और मोदी जी तो विकास के लिए वैसे भी जाने जाते हैं, तो विकास होना क्या बुरी बात है? नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को भी तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी देखिए मैडम, अभी वो 8-9 महीने ही नगर पालिका के अंतर्गत आए हैं वो गांव, तो उसके लिए रूपरेखा बनेगी, एक सिस्टम है, उसके तहत उनका विकास होगा। तुरंत विकास नहीं होता है, थोड़ा समय तो लगता ही है। सर 2.25 साल हो गए हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, तकरीबन 1.5 साल का समय। नहीं मैडम, आप नहीं, वो आप नोटिफिकेशन की बात कर रही हैं। नोटिफिकेशन के बाद तमाम और प्रक्रियाएं हैं, जैसे 6 महीने होता है कि ऑब्जेक्शन के लिए, या और बहुत सी प्रोसेस हैं। अभी सबसे पहले नगर निगम शुरू कर रहा है हाउस नंबर देने का। ठीक, हाउस नंबर के बाद चुनाव होंगे और फिर विकास कार्य सुचारू रूप से चलेगा। तो अभी तो नगर निगम के चुनाव के लिए भी एक साल का समय भी जी है। तो उसके पहले बहुत सी प्राथमिकताएं होती हैं मैडम। जब चीज़ें ग्रामीण से कट के शहर में आ रही तो एक समय लगता है, पेपर फॉर्मेलिटी में समय लगता है, हथेली पे सरसों नहीं उगता है। चलिए ठीक है, आप अपने शब्दों से घुमाएंगे मेरी बातों को, कोई बात नहीं। मैं और आपसे समझना चाहूँगी, अभी आपको क्या लगता है ऐसा कि आपकी विधानसभा में, हालांकि रोड का मुद्दा तो आपने बता ही दिया पहले, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर रोज़गार की बात होती है, जैसे कि गाँव में किस तरह से रोज़गार आए, छोटे स्तर पर हम देखेंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की तो जिम्मेदारी आपके पास नहीं है, इसलिए हम विधानसभा की बात करते हैं।
देखिए मैडम, सबको सरकारी नौकरी देना तो संभव है नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब स्कीम है कि आप कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर, जी, कि प्राइवेट सेक्टर में आप सर्विस करें या अपना व्यवसाय करें। चूँकि यहाँ राजधानी के बगल की जगह हैं, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से व्यक्ति व्यवसाय करना ही ज़्यादा सुटेबल समझ रहा है अपने आप को, और व्यवसाय में लोग जुड़ रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, सब अपनी प्रक्रिया में हैं। और जो बिल्कुल निसहाय लोग हैं उनके लिए आप देखे नहीं, योजना चल रही है, राशन से लेकर के सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ गांव में लोगों ने ये विरोध किया कि सबसे पहले तो ये मुफ्त राशन खत्म किया जाए। अच्छा, क्यों? क्या मतलब सिर्फ खाली कागजों में है, या फिर यूं कहें कि कुछ ही गांव तक सिमट के रह गई ये योजनाएं? नहीं नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत बयान है। नहीं, ये आपके गांव के नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस पे आप इसलिए नहीं टारगेट कर पा रहे हैं क्योंकि पंचिंग हो रही, हैंड पंचिंग की, कौन राशन ले गया है। अब विरोध तो वो भी कर रहे हैं जिनका बाप राशन ले जा रहा है या बेटा राशन ले जा रहा है, और बाप सब्सिडी ले रहा है, बेटा गाली दे रहा है फेसबुक पे टैग करके कि ये योगी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मेरी प्रतिक्रिया यहाँ मायने नहीं रखती। यहाँ पे मायने रखती है आपकी जनता जनार्दन जो फैसला करेगी आपका, वो क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक गांव है मखदुमपुर करके एक जगह है, वहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की थी, तो वहाँ कुछ लोगों में ये नाराज़गी थी। और भी कुछ गांव हैं जिनके मुझे नाम तो अभी याद नहीं, लेकिन हमने लोगों से वहाँ पर भी बातचीत की। इसीलिए मैं आपसे, जहाँ तक सरकारी राशन की बात है मैडम, हर वर्ग हर जगह पे थोड़ा सा असंतुलन है हिंदुस्तान में। कहीं पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, या कहीं पर बहुत अमीरी है। जो शासन के फैसले या सरकार द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, वो मैक्सिमम लोगों को कैसे सुविधा पहुँचेगी या उनको लाभ होगा, इस पर सरकारी सुविधाएँ डिपेंड करती हैं कि वो लागू की जाएं। अब एक योजना 100% लोगों पर कभी लागू नहीं हो सकती कि 100% व्यक्ति संतुष्ट हो, लेकिन ये है कि मैक्सिमम लोगों को संतुष्ट करे हमारी सरकार, ये हमारी सरकार की कर्तव्य है। चलिए, अभी तो खैर उम्मीद है कि बीजेपी की यहाँ पे वीकेटी विधानसभा में जो टिकट है उसमें बदलाव होगा। कल तक वो भी नतीजे आ जाएंगे, हमें भी इंतजार है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी को छोड़ के, चलिए वो तो आपकी पार्टी का फैसला, विपक्ष में किसके साथ आप देखते हैं अगर आपको टिकट मिल जाता है, कड़ी टक्कर आपकी होगी? फिलहाल कोई फाइट में ही नहीं है, सपा का प्रत्याशी नहीं आया है भाजपा की दहशत के लिए। आपका इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वो इतनी दहशत भरी हुई है उनकी, हमारे कार्यकर्ता आज भी फील्ड में आपको मिल जाएंगे। उनके अंदर भाजपा का और खास करके योगी जी की दहशत टोटी चोर के मन में समा गई है, इसलिए वो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है इस बार 24 करोड़ की आबादी क्या चाहती है? बिना सोचे समझे फीड कर लीजिए मीडियम, फिर एक बार योगी सरकार, रिपीट। आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल डेफिनेट 100%। देखिए, बिल्कुल आश्वस्त हैं और बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ कह रहे हैं। देखिए, देखना होगा जनता जनार्दन का फैसला ही आखिरी है, और अपनी जिद को लेकर कितने आश्वस्त, अगर टिकट मिल जाता है। बिल्कुल जीतेंगे, और लखनऊ में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, तो सपा 10 कदम दिखा रखी है, हाँ, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं महिला कार्ड के साथ आगे बढ़ रखी है। नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से भी लड़ने के लिए। शायद आपको ज्ञात नहीं होगा, उनकी जो पोस्टर गर्ल थी, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये आप चेक कर लीजिए। ये आप बड़े छोटे छोटे शब्दों में बड़ा तीखा वार कर रहे हैं आदित्य जी। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपसे समझूंगी। देखिए, आप जहाँ पर एक नेता हैं वहीं एक समाज सेवी भी हैं। बहुत कुछ हमने आपके बारे में पढ़ा भी है कि लोगों के लिए आपने बहुत काम किया, और बहुत सारे किस्से ऐसे रहे हैं जिनको आपने लोगों को मदद देने का काम किया है। अभी आगे समाज सेवा ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जब नेता का ठप्पा लग जाता है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए कंट्रोवर्सी तो अपने आप शुरू हो जाती है। देखिए, ये आप लोगों का सोचना है, मैं सोचने में नहीं, करने में विश्वास रखता हूँ, और मेरा काम बोलता है, मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ। चलिए, हमारे साथ थे प्रबल दावेदार आदित्य मिश्रा जी, और अभी इंतजार है कल तक का कि आखिर पार्टी का फैसला क्या, और विकेटी विधानसभा में बीजेपी से किसे मिलेगा टिकट, और उसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में किसकी होगी सरकार, जनता का फैसला। फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।